हीरो सुपर स्प्लेंडर की उन सभी बातों, जैसे कि इसके अंदर कुछ छुपी हुई खूबियां और इसके अंदर कुछ छुपी हुई कमियां भी हैं, जो कि आपको बाइक खरीदते वक्त नहीं पता चलता है। तो इन सभी बातों को जानने के लिए मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके इन सभी बातों का। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाइक पॉइंट मिंटू और राहुल के साथ। तो आइए देखते हैं। कृपया मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले आप ये देखें, ये है हीरो सुपर स्प्लेंडर। पहले ये हीरो होंडा सुपर स्प्लेंडर के नाम से सन 2005 में लॉन्च हुई थी। तब ये बाइक देखने में अलग तरीके से दिखती थी, इसमें स्पोक व्हील थे और ये बाइक इस तरीके से नहीं दिखती है। लेकिन जब से ये हीरो सुपर स्प्लेंडर के नाम से बाइक आई है, तब से इस बाइक में हेडलाइट, पेट्रोल टैंक, हर चीज़ इसमें बदल दिया गया है। अब मैं आपको इसके उन सभी बातों को बताता हूँ जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप ये जान लें इसके इंजन के बारे में। इसका इंजन 124.7 सीसी का है। इसकी BHP 9 है, 7000 RPM पर है और इसकी टॉर्क है 10.35 न्यूटन मीटर, 4000 RPM पर है। इसका बोर है 52.4 mm, इसका स्ट्रोक है 57.8 mm और इसका इग्निशन सिस्टम है AMI एडवांस माइक्रो प्रोसीजर इग्निशन सिस्टम के साथ इसका इग्निशन सिस्टम है। और अब आप इसके पेट्रोल टैंक के बारे में जान लें। ये देखें, इसमें भी बदलाव कर दिया गया है। इसको आप देख लें, पहले इसका मॉडल अलग था। ये देखें, अब इसमें भी बदलाव कर दिया गया। इसमें भी सुराख दिया गया है जिससे पानी निकल सके, कार्बोरेटर में आपके पानी ना जाए। इसका 13 लीटर का पेट्रोल टैंक है, 1 लीटर पे रिजर्व लगता है और 121 किलोग्राम इस बाइक का वजन है। तो इसका वजन भी ठीक है, आपके लिए हल्की नहीं पड़ेगी। और i3S सिस्टम के साथ ये बाइक है, जो आप लेटेस्ट बाइक लेंगे। अगर अब जो बाइक नई आएंगी उसमें BS4 टेक्नोलॉजी भी लगी रहेगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें i3S ही है और AHO सिस्टम भी नहीं है। अब जो बाइक आएंगी उसमें AHO सिस्टम भी रहेगा। तो अब आप ये देख लें ये कैसे काम करता है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये स्विच ऑन रहेगी और अब आप इसको गियर लगाएंगे और फिर उसके बाद न्यूट्रल कर देंगे, मतलब आप कहीं से आ रहे हो और जैसे ही आप बाइक को न्यूट्रल करके खड़ी करेंगे तो ये बाइक अपने आप बंद हो जाएगी। ये देख लें, ये बाइक बंद हो गई। अब मैं इसका केवल क्लच दबाऊँगा और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। यही है इसका i3S सिस्टम। इससे कंपनी ये कहती है कि आपको माइलेज ठीक ठाक मिलेगी। जब बाइक कहीं रेड लाइट पे बंद होगी, जब आप कहीं खड़ी करके स्टार्ट करके बाइक स्टार्ट ही करके रखते हैं, तब उस दिशा में आपकी बाइक बंद हो जाएगी और आपको अच्छी माइलेज मिलेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। अब आप ये जानें, जब 2005 में ये बाइक आई थी, उस समय इनकी 135 एम्बिशन आती थी और CBZ आती थी। तो इसमें सबसे पहले पेपर वाला फ़िल्टर इसी बाइक में आया था इनका। और ये बाइक जब आती थी तो इसका हेडलाइट दूसरे डिज़ाइन में थी। अब फ़िलहाल इन्होंने अपग्रेड कर दिया और अपग्रेड जो किया इन्होंने इसका मॉडल बदल दिया। तो इसमें खूबियाँ क्या है, इसकी हेडलाइट जो पहले वाली थी वो आवाज़ बहुत ज़्यादा करती थी और उसमें ऐसे सिस्टम थे कि वो टूट जाते थे, तो लोगों को नुकसान होता था और आवाज़ करती। लेकिन इसमें जो इन्होंने सिस्टम दिया है, जैसे कि यहाँ पर ये जो पेंच लगा के दिए हैं और ये नीचे से इन्होंने पहले जो नीचे से सिस्टम था इसका, यहाँ से जो इनका ये जो सिस्टम है, ये जो कि बहुत ही अच्छा सिस्टम है और ये टूटता नहीं है। फ़िलहाल अभी तो नहीं टूटा है बहुत ज़्यादा गड्ढों में, लेकिन पहले ये चीज़ की कमी थी। अब ये कमी इन्होंने दूर कर दी है हीरो वालों ने और इसमें i3S सिस्टम ये सारी चीज़ें लगा के दे दी है। और आप इसके पिछले सस्पेंसन के बारे में जान लें। इसको 5 बार एडजस्ट किया जा सकता है। इसका सस्पेंसन अच्छा है। इसमें 275/18 के टायर लगाए गए हैं और इसी समय आप ये जानें इसके चेन स्पॉकेट भी ठीक ठाक है, आवाज़ बहुत कम ही करती है। तो आप ये कह सकते हैं इसकी चेन स्पॉकेट ठीक ठाक है। अभी आप इसका फ्रंट सस्पेंसन जाने, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंसन है इसका और इसके अंदर इसमें भी 275/18 के टायर लगाए गए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे टायर हैं। खूबियाँ इसके अंदर हैं कि इसकी पहले से हेडलाइट अच्छी रहेगी। इसका पेट्रोल टैंक भी ठीक कर दिया गया है, इसका मॉडल बदल दिया गया है, इसके अंदर ग्राफिक बदल दिए गए हैं, इसके अंदर i3S टेक्नोलॉजी लगा दी गई है और इसमें बहुत सारी चीज़ों में बदलाव कर दिया गया है। अब इसकी मैं जो छुपी हुई खूबियाँ और छुपी हुई कमियों के बारे में बताने वाला था, वो भी आप जान ही लें। जब ये बाइक सन 2005 में आई थी तो उस समय ये बाइक बिक रही थी बहुत अच्छी, क्योंकि ये बाइक हर उम्र के लोगों के लिए कंफर्ट है। अब ये मेरा अनुभव है, हमारे यहाँ का अनुभव है, क्योंकि आप चाहे जिस उम्र के होंगे, अगर आप इसको ख़रीदेंगे तो इसमें कंफर्ट इसका अच्छा है, इसमें बैठने में और स्टाइल भी इसकी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। तो आप इसका कंफर्ट अच्छा था। लेकिन प्रॉब्लम क्या आई ये आपको जानना चाहिए। जब ये बाइक कुछ दिन चली तो ये बाइक धुआं देने लगी। जो पुरानी वाली इनकी बाइक थी वो बाइक धुआं देने लगी और यही सारी प्रॉब्लम इसमें आ गई। तो
और उसके बाद भी जो दूसरा इन्होंने अपग्रेड किया, केवल स्टिकर ही बदले थे, इंजन नहीं बदले थे, उसमें भी ये बाइक धुआं दे रही थी, तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जब नई आई है बाइक, तब इन्होंने बदलाव किया, क्योंकि अब ये हीरो है, पहले ये हीरो होंडा थी, लेकिन अब ये हीरो हो गई। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि क्योंकि पहले बाइक 30,000 25,000 पे बाइक धुआं देने लगती थी, लेकिन अब ये नहीं दे रही है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बाइक 30,000 35,000 किलोमीटर तक चल के आई हैं और अच्छी तरीके से चलाई गई हैं, मतलब भगा के भी चलाई गई हैं, लेकिन अभी तक धुआं नहीं दी। अब आपको इसका प्रूफ क्या मिलेगा कि इन्होंने बदलाव कैसे किया, आप इंजन में ये जानेंगे। पहले जो इनका एयर सेक्शन पाइप था वो इधर से लगा हुआ रहता था, इधर से, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब लेकिन इन्होंने उधर लगा दिया, तो इसका प्रूफ ये है कि अगर इन्होंने हेड में बदलाव किया है, जैसे कि एयर सेक्शन पाइप का जो सुराख होता है वो एग्जास्ट वाल के अंदर ही होता है, तो अगर इन्होंने इधर से उधर किया, इसका मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ इसमें बदलाव किया है। इससे ये बाइक अभी फ़िलहाल इसके इंजन का परफॉर्मेंस ठीक ठाक चल रहा है, कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। पहले बाइक बहुत बेकार सी आती थी, इसमें धुआं देने की प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है इंजन में, इसलिए ये बाइक खास कही जा सकती है। और दूसरी बात मैं आपको जो बताने वाला था, जो आप अगर आप नई बाइक लिए हैं तो उसकी आप रख रखाव कैसे करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ों की वजह से लोगों के इंजन खोल दिए जाते हैं और लोगों के इंजन ख़राब हो जाते हैं या उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, वो परेशान भी हो जाते हैं। तो उन खूबियों के बारे में पहले बताऊं मैं, या उन जानकारियों को आप समझें, जो भी आप समझें। यहाँ से इंजन ऑयल पड़ता है, यहाँ से इंजन ऑयल आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से भी आप लेवल चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर एक क्लच बैलेंस लगा हुआ है और एक रूटर फिल्टर लगा हुआ है। उसको आप जब नई बाइक लें तो चौथी सर्विस में या तीसरी सर्विस में ज़रूर साफ़ करवाएँ। अगर आपको उसको कोई कहता है कि हम इसके लेबर चार्ज लेंगे, तब भी आप उसको दीजिए, लेकिन उसको आप ज़रूर उसको साफ़ करवाएं। उससे होगा क्या, जब उसको आप साफ़ करवाएंगे तो जो बैलेंस का नट है उसको आप टाइट करवाएंगे, क्योंकि बैलेंस का नट जो पहले आते थे, पहले सुपर स्प्लेंडर आती थी, उसमें ढीला हो जाता था, जिससे लोगों को ये लगता था और सर्विस सेंटर वालों को भी ये लगता था, जब नई बाइक आई थी, मैं सन 2005 की बात कर रहा हूँ, तो ये लगता था कि बैलेंस करना ढीला होने से कि इसकी क्रैंक ख़राब हो गई, तो इसलिए कई लोगों के इंजन खुल गए उसी धोखे में। तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इसके क्लच का बैलेंस का नट टाइट करवाएंगे जैसे तीसरी चौथी सर्विस में, तो आपकी बाइक की जैसे कुछ चल जाने के बाद सुपर स्प्लेंडर की अगर आवाज़ आपको मोटी सी लगने लगती है, कुछ अलग सी आवाज़ लगने लगती है, तो आप इसके बैलेंस का नट ज़रूर चेक करवाएँ। और ये भी नहीं कि हमेशा आप चेक ही करवाते रहें, बार बार क्लच कवर नहीं खुलवाना है। जब आप तीसरी या चौथी सर्विस में आप अपनी बाइक का ये बैलेंस का नट टाइट करवाएंगे, जिससे हमेशा नहीं, तो आप इसको टाइट करवाते रहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे, तो आपके बाइक में इस इंजन की आवाज़ नहीं बदलने पाएगी। ये आपके लिए हिडन फीचर हो सकता है या छुपी हुई विशेषता हो सकती है, और या आपके लिए आप इसको फ़ायदा भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आपके इंजन की आवाज़ नहीं बदलेगी तो ये आपके लिए फ़ायदा ही है। ये जानकारी मैंने आपको दे दी। अब इसकी मैं आप आवाज़ चेक करवा देता हूँ बाइक की। फ़िलहाल ये बाइक आप देख लें कितना चली हुई है। ये बाइक 468 किलोमीटर चली हुई है। इसमें ट्रिप मीटर मिलता है, आपको न्यूट्रल की स्विच मिलती है, स्टैंड की मिलती है, हाई बीम मिलती है और I3S की लाइट मिलती है, और ये फ्यूल मीटर मिलता है आपको। तो आप इसका साउंड चेक कर लें। तो आपने इसका साउंड देख लिया। तो अगर आप इस बाइक को ले रहे हैं तो इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखें, जिससे आपको कभी नुकसान ना हो। अब आप इसकी माइलेज को जान लें। इस बाइक में आपको 55 प्लस की माइलेज मिलेगी, और माइलेज के मामले में मैं आपको बढ़ा चढ़ा के इसलिए नहीं बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपकी बाइक किसी भी कारण से माइलेज नहीं देगी, चाहे वो आपके चलाने के ऊपर हो या किसी भी कारण से हो, तो आप मुझे या किसी और को ही दोष देंगे। इसलिए माइलेज के मामले में आप ये माइलेज निर्भर करती है आपके पेट्रोल की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर, और सबसे ज़्यादा निर्भर करती है ये आपके बाइक के चलाने के ऊपर कि बाइक आप किस तरीके से चलाते हैं। उसी हिसाब से बाइक आपको माइलेज देगी, जिस हिसाब से आप इस बाइक को चलाएंगे। अब बात कर ली जाए अगर इसके इंजन की परफॉर्मेंस की, तो इसकी इंजन की परफॉर्मेंस जब ये बाइक शुरू में आई थी, नई आई थी, जब लॉन्च हुई थी, तब इसके इंजन की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन अब इसके इंजन की परफॉर्मेंस जब से इसमें कुछ बदलाव कर दिया गया, तब से इसके इंजन की परफॉर्मेंस ठीक हो गई है। बहुत इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, इसलिए आप इस बाइक को खरीद सकते हैं। और लेकिन ख़रीदने के मामले में अगर ये बाइक आपको हर प्रकार से पसंद आए, आप इस पर बैठ के देख लें, आप इसकी
हर चीज़ को देख लें तभी इस बाइक को खरीदें। अगर आपको पसंद हो तभी खरीदें, अगर आपको ना पसंद हो तो आप इस बाइक को बिल्कुल ना खरीदें। या किसी भी बाइक को जो आपको ना पसंद हो उसको किसी के कहने से आप बिल्कुल ना खरीदें, किसी के रिव्यू कर देने से ना खरीदें। और ख़रीदने के मामले में मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सब लोगों की सुन लें, और लेकिन जब आपको ख़रीदनी हो तो अपने मन की ही बाइक खरीदें, जिससे आपको आगे चल के ना पछताना पड़े, ना ही आपको आगे चल के कोई नुकसान हो। आप सभी लोगों की बात सुन के और अपने यहाँ की परिस्थिति देख के ही बाइक को खरीदें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, जिससे मैं आपके लिए आगे भी अच्छी वीडियो बनाता रहूं, जिससे आपको और भी अच्छी जानकारियां मिलती रहें। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे और आपकी बाइक बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहे। धन्यवाद।